आप देख रहे हैं पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश के पहले ब्राटिनो शंकर ऑब्जर्वेटरी वेधशाला, जो खगोल पर्यटन और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देगा, उसके रिसर्च कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। ब्राटिनो टेक्नोलॉजी नक्षत्रशाला उपकरणों, एस्ट्रोनॉमी, आउटरीच एवं स्पेस साइंस के क्षेत्र में कार्य करता है। ब्राटिनो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पंजीकृत स्पेस ट्यूटर और बैंड है। इसके साथ कंपनी नासा म्यूजियम अलायंस एवं अंतरराष्ट्रीय तारामंडल सोसाइटी की सदस्य भी है। कंपनी की इंक्यूबेटी एवं स्टार्टअप श्रेणी में आती है। एक्चुअली प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य है कि अभी गोरखपुर में हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेटरी बनाया है, जो वेधशाला जिसको हिंदी में कहते हैं, ये ब्राटिनो श्री शंकर वेधशाला के नाम से जाना जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के बीच में अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अवेयरनेस होना। और चूँकि उत्तर प्रदेश में था नहीं, तो हम लोग के साथ ये था कि स्टार्टअप कंपनी है, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे प्रदेश का भी भला हो जाए और नई टेक्नोलॉजी का भी इनोवेशन हो जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने पिछले 3-4 महीना में कई टाइप के इस पर रिसर्च करने के बाद इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया है। और इसमें 20 इंच का टेलीस्कोप लगाया गया है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। और उत्तर प्रदेश में नहीं होने के कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए आप मूवीज़ में, वीडियोज़ में आप तो अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, किंतु सीधा मैंने आप जो प्लैनेट है उसको देखना हो, समझना हो, या मून के क्रेटर्स वगैरह, तो वहाँ 20 इंच के उस टेलीस्कोप की सहायता से उन सारी चीज़ों को ईजिली आप समझेंगे। वहाँ पे हम लोग रात में रुकने की भी व्यवस्था कर रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे यदि दूर से आ रहे हैं तो वहाँ नाइट स्टे कर जाएँ, ताकि इस पूरा उस इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट वो ले पाए। ये कहाँ पे है और इसका उद्घाटन कब होगा? ये सहारा स्टेट के 100 मीटर आगे है। इसका उद्घाटन कल शाम को 5 बजे होगा, यानी 15 तारीख को। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद हसन आ रहे हैं, जो आदित्य L1 के प्रोजेक्ट इंचार्ज भी रहे हैं इसरो में, बेंगलोर में। तो कितने लोगों की टीम काम कर रही है इस पर, और क्या युवाओं को क्या फ़ायदा है? देखिए, युवाओं, हम लोग का जो उद्देश्य है कि युवाओं को एजुकेशन पर्पज़ में मतलब एक मोटिवेशन मिले। क्या होता है, बच्चे बुक पढ़ते हैं, किंतु यहाँ पे चीज़ें लाइव देखेंगे, समझेंगे, वहाँ हमारे एजुकेटर होंगे जो उस चीज़ों को समझाएंगे, बताएंगे, तो इससे काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ DDU से शांतनु रस्तोगी सर भी हैं, वो भी आ रहे हैं, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सर हैं, ऐसे करके CST से पूर्व निदेशक और वर्तमान निदेशक जो हैं वो सब भी आ रहे हैं। खर्च क्या आए होंगे कुछ सर, इस पे एक्चुअली इसका मार्केट जो फॉरेन से इंपोर्ट होकर चीज़ें आती हैं, उसमें 35-40 लाख का खर्च होता है। हम लोग गोरखपुर में बनाए हैं, तो टोटल मैंने इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप के साथ जो है 25 मैंने बिना समझे बाहर से जो आता है बिना इंस्ट्रूमेंट के 40 लाख होता है। हम लोग इस ऑब्जर्वेटरी को बनाए तो 10 से 12 लाख का खर्चा है। तो कैसे उसको आप रिफंड करेंगे? टिकट वगैरह कुछ नॉमिनल चार्ज करेंगे सर, इसकी लाइव बहुत होती है, नॉमिनल चार्ज तो करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप कंपनी है, कोई ग्रांट और फैसिलिटीज़ नहीं है, लोन पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको निकालना भी पड़ेगा ताकि हमारा रिसर्च का कार्यक्रम जारी रहे। स्पेस रिसर्च सेंटर है? हाँ, स्पेस रिसर्च सेंटर, अंतरिक्ष विज्ञान शोध संस्थान। तो कुछ कोर्स भी इसका कितने दिनों का है ये? अभी प्लान किया जा रहा है कि कुछ वीकेंड कोर्स, कुछ मंथली कोर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कराई जाए, ताकि बच्चों को इसका बेनिफिट हो पाए। कौन कौन लोग लाभ उठा सकते हैं, किस तरह के युवा? सारे बच्चे, मैंने फ्रॉम LKG टू जो रिसर्चर हैं, जैसे हम लोगों का मदन मालवीय के साथ MOU हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ MOU है, अभी DD अपना दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के साथ MOU होने जा रहा है, पेपर वगैरह सब ओके हो रखा है। फिर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ MOU हो रखा है। बहुत से बाहर से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम लोग को कांटेक्ट कर रही हैं MOU के लिए। तो हम लोग एक, और सबसे बड़ी बात है कि हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर भी हैं, इसरो ने नामित किया, उनके वेबसाइट पे हम लोगों का डिटेल भी है। और वेंडर भी, हम मोबाइल प्लेनेटोरियम भी बनाते हैं, और नशसाला की मशीन, जैसे गोरखपुर नशसाला भी हम ही लोग चला रहे हैं अपनी मशीन से, तो उसके सप्लायर भी हैं। और नासा म्यूजियम अलायंस से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल प्लेनेटोरियम सोसाइटी के भी सदस्य हैं। इस तरह प्रोफाइल हम लोग का बड़ा है। कई बार जापान से लोग हम लोग से मिलने का